मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की। उससे रिलेटेड और भी जितने सारे टर्म हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड उससे फिर आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एंड आइगन वेक्टर फिर कैसे फाइंड होता है। और इसी लेक्चर में हम लोग लेंगे एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आइए देखते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। If A is any square matrix of order n and lambda be any variable, then the matrix A minus lambda in is known as the characteristic matrix of A in variable lambda. So सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई एन फाइंड करते हैं। ए क्या है, हमने ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और लेमडा भी द वेरिएबल एंड आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन। सो अब हम सॉल्व करते हैं सिंपली। ये दो मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्शन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला, क्या मिला, A11 माइनस लेमडा, A12 A13 एंड A1n एंड A21 A22 माइनस लेमडा, A23 A2n। अगर सिंपली कहें तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट से लेमडा क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गए, बाकी किसी इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो ये तो हो गया भाई, ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगला पॉइंट कहता है इसमें कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। सिंपल सा बात है, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये वाला जो मेंबर होगा ना, ये तो मल्टीप्लाई ही होगा। मतलब ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, ये n डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। मीन्स क्या है कि अगर जितने ऑर्डर का, अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें 2 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें 3 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। सो अब आते हैं, ये हुआ कि जब डिटर्मिनेंट हम इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का निकालते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फॉर्म होता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब हम निकालेंगे तो, क्योंकि ये लेमडा वेरिएबल में है, सॉरी यहाँ माइनस भी है, तो लेमडा वेरिएबल में है तो ये में क्या देगा, एक पोलिनोमियल देगा। चलिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज 0 देन दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, ये अभी हम लोग कुछ टर्म जान रहे हैं आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू वेक्टर से रिलेटेड। तो हमने इसमें समझा क्या कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का उसे कब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं उस मैट्रिक्स का तो उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि वो पोलिनोमियल आएगा। और जब वो फिर इसे हम जब इस पोलिनोमियल को, इस दिए हुए पोलिनोमियल को जब हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, दिस गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन वेरिएबल लेमडा। चलिए, अब ये जो लेमडा यहाँ, तो अब ये जब कैरेक्टरिस्टिक एक इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, जैसे इक्वेशन हुआ x + 2 = 0, तो इसका एक सोल्यूशन होगा भाई x = 0, सॉरी x = -2 एंड, या फिर ऐसे बात कर ले कि x² + 2x + 4 = 0, तो इसके सोल्यूशन आएंगे, x का कुछ वैल्यू आएगा। उसी तरह से ये पोलिनोमियल आया किसके फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में, तो इसका कुछ लेमडा का वैल्यू आएगा, इस लेमडा का। तो ये लेमडा का जो वैल्यू है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द आइगन वैल्यू। इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर रूट, लैटेंट रूट, और भी बहुत नाम है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आइगन वैल्यू। लेकिन अब आते हैं हम डिफिनेशंस के बारे में। ये तो हो गया एक भाई, एक प्रॉपर टर्म की इसमें कौन कौन से टर्म आने वाले हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में, और हम लोगों ने देख लिया कि आइगन वैल्यू निकलता कैसे है। लेकिन आइगन वैल्यू होता क्या है वो देख लें कि इफ लेमडा बी द एनी आइगन वैल्यू, लेमडा क्या है, पहले वेरिएबल है, या फिर ऐसे कह सकते हैं लेमडा बी द एनी वेरिएबल ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन द नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। बस ये 4 वर्ड का ही डिफिनेशन है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, कि एक ऐसा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेना है जिसमें अगर किसी नॉन जीरो वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक ऐसा लेमडा एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें एक ऐसा लेमडा एग्जिस्ट हो जाना चाहिए जो फिर ये इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब ये और ये 2 अननोन क्वांटिटी है, और हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, और हमें फाइंड क्या करना है, दिस वेक्टर, दिस इज सेड टू बी आइगन वेक्टर एंड दिस इज सेड टू बी आइगन वैल्यू। ये 2 चीजें हमको क्या करनी होती है,
फाइंड करनी होती है। मतलब अगर किसी कंडीशन में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो और वैसा हमको एक वेक्टर एक्स फाइंड करना हो जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स हो, ठीक है, तो ये चीज़, तो इसमें ये कहलाता है आइगन वेक्टर और ये कहलाता है आइगन वैल्यू। चलिए अभी थोड़ा सा इसको ऑर्डर के सेंस में समझ लेते हैं कि अगर ए कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सॉरी हेयर द m इक्वल टू n, अगर ये कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है एंड x बी द n क्रॉस 1, तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास, द n क्रॉस 1, ठीक है। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया बात। ये क्या है, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, इन दोनों को हम एक तरफ कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को एक तरफ ले गए तो क्या हो गया, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। और ए माइनस लेमडा आई पहले से हम लोगों ने देख रखा है कि ए माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स आ रहा है। सो ये एक मैट्रिक्स यहाँ है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने कुछ देर के लिए बी मैट्रिक्स कह दिया। और यहाँ पहले से दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0 और ये मैट्रिक्स बी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, बी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 0 होगा, या मैट्रिक्स 0 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में डिस्कस की हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, यहाँ भी हमने किसको सपोज किया था, ए माइनस लेमडा आई को। तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, देन ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, देन द एक्स इज नोन एज द आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा ऑफ ए मैट्रिक्स ए। जी हाँ, अगर किसी को, अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें लेमडा क्यू 3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जब 3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा तो वो पोलिनोमियल का जो रूट है वो क्या आ सकता है, मे बी डिफरेंट हो सकता है, 2 इक्वल हो सकता है, सारा तीनों एक ही इक्वल हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ हो सकता है, अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक अलग अलग आइगन वेक्टर होगा। जैसे अगर कोई आइगन वैल्यू 1 1 आ गया तो इसके लिए एक अलग आइगन वेक्टर होगा, और कोई 2 आया तो इसके लिए अलग आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। तो हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक अलग अलग आइगन वेक्टर आपको मिलेगा। तो इस सारी बातों को हम एक एग्जांपल से क्लियर करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू ऑफ द एसोसिएटेड आइगन वेक्टर इन अ गिवन मैट्रिक्स ए। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। सिंपल सा बात है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई कैसा मैट्रिक्स होता है, सिर्फ हर एक डायगोनल एलिमेंट से क्या होता है, लेमडा सबट्रैक्ट हो जाता है। तो वो हमने निकाल दिया, ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। तो हमने इसको क्या कर दिया, 0। अब 0 किया तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट आया लेमडा क्यू माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 5। सो अब हमने कहा था कि जो ये इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी, ये जो पोलिनोमियल है जब इक्वल टू 0 करते हैं तो इक्वेशंस बनेगा। सो यहाँ से अब हम लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। आप 3 डिग्री के पोलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना जानते हैं, तो आप ये पोलिनोमियल्स का वैल्यू निकालिए। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ये लेमडा 3 वैल्यू है इसके, जिसे हमने लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 सपोज किया, जिसमें एक रूट अलग है और 2 रूट सेम है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, तो हमें क्या फाइंड करना था, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब हमें लेमडा का ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू जो है ए नोन है, एक्स अननोन है, लेमडा नोन है, एक्स अननोन है। मतलब हमारे पास अब एक इक्वेशन है और एक अननोन है। इसी को सिंपल भाषा में हमने क्या लिखा था, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू भी हमें मालूम है, ए माइनस लेमडा आई। क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल था लेमडा वो हमने पता कर लिया है कि लेमडा 5 है, 1 है, 1 है। मतलब 2 तरह के डिफरेंट लेमडा हैं, एक 5 है और एक 1 है। तो हम इस कंडीशन में ये लेमडा पता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला हम वैल्यू ले रहे हैं लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू 5। और इस लेमडा के वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए कहाँ था हमारा, यहाँ पे, इस इक्वेशन ए में रखें, ठीक है। और दूसरा क्या था मेरे पास, यहाँ आ जाइए, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए,
तो हम ये सारा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। चलिए अब हमने क्या किया, मैट्रिक्स से वो लेमडा का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ हो गया -3 -2 -3। ये वैल्यू आप आसानी से रख सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको मैट्रिक्स। अब इसके बाद दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। और ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। हमने रो ऑपरेशन किया, क्या किया, सबसे पहले R1 को R1 इंटरचेंज विथ R2 कर दिया, R1 इंटरचेंज विथ R2। देन उसके बाद क्या किया है भाई, जब R1 इंटरचेंज विथ R2 हो गया तो फिर ऐसे ऑपरेशन आप कीजिए, रो ऑपरेशन करने के बाद ये मिलेगा, फिर फाइनली मतलब इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। सिंपल सा ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर आपने होमोजेनियस इक्वेशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके पूरा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस का एक लेक्चर है, वहां पे देख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। देन ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सो x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम x1 x2 और x3 का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने सबसे पहले मान लिया यहाँ से कि x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू z। ठीक है, तो x1, अब इस x2 और x3 के वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं दिस इक्वेशन में, तो x1 माइनस 2z प्लस z इक्वल टू 0। then x1 equal to z आ गया, so therefore the solution is x1 plus x2 plus x1 equal to x2 equal to x3 equal to z, hence the associative characteristic root lambda equal to 5 the one dimensional vector space spanned by the 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा आइगन फैक्टर 1 1 1, that is the 1 1 1 is the eigen factor of the eigen value lambda। अब कह सकते हैं क्या एक ही आइगन फैक्टर, नहीं, आइगन फैक्टर ये एक वेरिएबल टर्म होता है। जैसे आइगन फैक्टर मिला तो आइगन फैक्टर ऐसा नहीं कि 1 1 1 ही होगा, इसका सोल्यूशन थोड़ी ना ये जरूरी है कि सिर्फ 1 1 1 होगा। तो वेरिएबल के सेंस में यहाँ 2 2 2 भी रखिएगा तो ये सॉल्व होगा। यहाँ अगर आप 2 2 2 रख दे तो भी ये इक्वेशन सॉल्व होगा, सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक वेरिएबल के फॉर्म में आता है, यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, तो C1 है 1 1 1। तो सिंपली हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म में लेके, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके एक फॉर्म लिखते हैं। ये यूनिक नहीं होता है कि हाँ इस मैट्रिक्स के इस वैल्यू करस्पॉन्डिंग यही आइगन वेक्टर होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हमने 1 1 1 लिखा है तो इसका मतलब ये पूरा, अगर आप रियल नंबर से ले रहे हैं तो पूरे रियल नंबर को इस पे आप कह सकते हैं कि दिस भी द, अगर आप रियल नंबर का फील्ड से ये सारा कुछ रिलेटेड है, जिस फील्ड से भी रिलेटेड हो उस फील्ड का सारा मेंबर आ जाएगा। जैसे 2 2 2 भी इसका आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू 5, 3 3 3 भी कह सकते हैं, 4 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है आइगन वेक्टर, दिस इज एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि दिस इज एन आइगन वेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द डायमेंशनल वेक्टर स्पेस स्पेन्ड बाय द 1 1 1 1 1 1 से स्पैन होने वाले सारे वेक्टर आइगन वेक्टर कहलाए हैं करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा इन दिस गिवन मैट्रिक्स ए। सो अब आगे बढ़ते हैं फॉर आइगन वैल्यू 1 के लिए। तो आइगन वैल्यू लेमडा 2 और लेमडा 3 दोनों एक ही था, तो एक ही बार में हम कर लेते हैं। फिर इक्वेशन ए में इस वैल्यू को रखेंगे, देन ए माइनस लेमडा आई, ये वाला ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो ये सब कुछ रखा हमने यहाँ पे। फिर बहुत सिंपल सा आप देख रहे हैं कि R1 माइनस R2 कर दिया, सॉरी R2 माइनस R1 कर दिया, R3 माइनस भी R1 कर दिया, देन दिस गोज टू द 1 to 1 एंड दिस बोथ आर गोज टू 0। फिर से मैं सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन की बात करूंगा कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहाँ पे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स गिव्स द रैंक इज 1 एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3। सो अब देर आर द 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन फिर से हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। तो हमने 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मान लिया एस और टी, देन दिस गोज टू 2s प्लस टी इक्वल टू 0। मतलब हमने सपोज कर लिया कि x3 इक्वल टू क्या है, t है, x2 इक्वल टू s है, देन हम x1 का वैल्यू फाइंड करें तो x1 का माइनस t। देन अब हमें तीनों वैल्यू मिल गया, तीनों वैल्यू क्या मिला, -2s माइनस t एंड s एंड t। देयरफॉर दिस वेक्टर को अब हम अलग अलग टर्म में तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ करके देख लेते हैं हम लोग। तोड़ने का मतलब है हम इसे लिख सकते हैं s इक्वल टू s इंटू -2 एंड 1 0 प्लस t इंटू -1 0
1 कुछ नहीं, मैंने इसी को थोड़ा सा अरेंज कर दिया है सिंपली 2 फैक्टर में, तो ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट फैक्टर आ गए. सो therefore there are 2 linear dependent solution, and if c1 or c2 are the scalar and not both equal to 0, then c1 plus this and this with the eigenvector corresponding to the corresponding eigenvector of A corresponding to the given value. Eigenvalue is 1. So आई होप आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड हम और भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. तो सॉल्व करने का एक तरीका हो गया, इतना लंबा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में ही पूछा जाता है. सो आई होप, हमको उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आप ये सेम नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए लिंक पे वो मिल सकता है आपको इन नोट्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.